हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नई क्रांतिकारी किताब पर जिसका नाम है सत्या का विस्फोट। इस किताब के लेखक हैं आशीष उमर। आशीष जी जिस तरह से इस किताब और धार्मिक सवालों का जवाब देते हैं वह हमें सोचने और समझने पर मजबूर कर देते हैं। उसमें से एक सवाल है, मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब पहले बौद्ध धर्म गुरुओं और विज्ञानियों ने खोजने की कोशिश की है, पर वो सभी इस सवाल का जवाब देने में असफल ही माने जाते रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, और अगर मैं साइंटिफिक में बोलूँ तो हर एक आदमी का मैं कौन हूँ का जवाब कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि हर आदमी अपने दिमाग के अनुसार ही पूरी दुनिया देखता है और अपने नज़रिए के अनुसार ही इसको समझने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं अपने नज़रिए से आपको बताऊंगा और आप उसे अपने नज़रिए के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका ख्याली विद्रोह महसूस कर सकते हैं। अगर मैं आपको विस्तार के साथ मैं कौन हूँ का सवाल समझाने की कोशिश करूँ तो इसको जानने के लिए पहले हमें मानव शरीर को जानना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। इसकी क्रिया प्रणाली को जानना जरूरी है, क्योंकि आप मानव शरीर में ही रहते हैं। और जिस व्यक्ति को शक है कि वह अपने शरीर में नहीं रहता तो कृपया वह मुझसे बात कर सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि मानव शरीर काम कैसे करता है, वो कौन है जो इसको कंट्रोल करता है, और वो कौन है जो यह सवाल पूछता है कि वह कौन है। आपको यह मालूम होगा कि शरीर के अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग अंग हैं, जैसे कि चलने के लिए पैर हैं, खाने के लिए पेट है और देखने के लिए आँखें हैं। हम यह भी जानते हैं कि अगर मानव शरीर के कुछ अंग खराब भी हो जाए तो उन्हें बदला भी जा सकता है, जिनके बदलने पर उसकी मौत नहीं होगी। अगर हम बात करें तो इंसानी पैर कट जाए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, हाथ कट जाए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, और अगर आँख भी हमारी चली जाए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। और विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि इन सभी अंगों को कंट्रोल हमारा दिमाग ही करता है। और मैं कौन हूँ का जवाब भी हमारे दिमाग में ही छुपा है। जैसे कि हम अपने दिमाग को दो भागों में बांट सकते हैं, एक चेतन दिमाग और दूसरा अचेतन दिमाग। चेतन दिमाग का मुख्य हम यूज़ कैसे करते हैं? नई बातें सीखना, निर्णय लेना, कल्पना करना, सपने देखना। अचेतन दिमाग की मेमोरी को प्रयोग करना, हमारी इच्छा से चलने वाले अंगों को नियंत्रण करना, जैसे हाथ पैर चलाना इत्यादि। नंबर 2, अचेतन दिमाग मेमोरी को सुरक्षित रखना, शरीर के सर्वचलित अंगों का नियंत्रण, जैसे खाना पचाना, सांस लेना, हृदय धड़कना, रोग प्रतिरोध क्षमता का कार्य, गुर्दों का कार्य करना इत्यादि। अब मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी की ओर भी लेकर जाना चाहूँगा। मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया कि यह अचेतन दिमाग में सुरक्षित रहती है। जब चेतन दिमाग को उसकी ज़रूरत पड़ती है वह उसे अचेतन दिमाग से प्राप्त कर लेता है। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मटेरियल कनाडा में 43 वर्षीय महिला के दिमाग का ऑपरेशन चल रहा था। उसके सिर का भाग ऑपरेशन द्वारा खोला गया था। उसके अंदर दिमाग का कुछ भाग दिखाई दे रहा था। वह महिला पूर्ण रूप से होश में थी। केवल ऑपरेशन वाले भाग को ही चेतन शून्य किया गया था। महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पेनफील्ड के हाथ में एक विशेष यंत्र था। उन्होंने दिमाग के एक स्थान पर तारों को जोड़कर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल संकेत उसके पास किया। महिला गुस्से से तेजी से बोलने लगी, जैसे वह किसी बच्चे को डांट रही हो। इलेक्ट्रिकल संकेत बंद करते ही उस महिला ने बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर ने जब दोबारा उसी स्थान पर तारों को जोड़ा तो महिला किसी रिकॉर्डर की तरह फिर से उसी शब्दों को दोहराने लगी। ऑपरेशन के बाद जब महिला सामान्य हो गई तो डॉक्टर ने महिला से पूछा कि वह क्या बोल रही थी। महिला ने उनको बताया कि वह शब्द मेरी माँ ने बचपन में एक बार मुझे डांटते हुए बोले थे। उस महिला की माँ की मृत्यु हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके थे। डॉक्टर पेनफील्ड आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महिला से पूछा कि उसने इस घटना का सपना देखा था क्या? महिला ने बताया
कि ऑपरेशन के समय मेरे दिमाग में एकाएक यह विचार आया। इस विचार से मुझे छोटे होने का एहसास हुआ और लगा जैसे मेरी माँ मुझे डांट रही हो। दिमाग में स्थित मेमोरी के रहस्य की खोज में डॉक्टर पेनफील्ड ने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग से यह पता लगाया कि दिमाग में मेमोरी केंद्र कहाँ होता है, मेमोरी केंद्र में मेमोरी कैसे रहती है। जब कोई भी छोटा बच्चा होता है वह एक सादी कॉपी होता है, परंतु धीरे धीरे बड़ा होता है उसके पास शब्द आ जाते हैं और इस सवाल का जवाब खोजने में लग जाता है कि वे कौन है, वे कहाँ से आया है, उसका वजूद क्या है, वे कैसे बना। जैसे कि मैं उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रामू नाम का छोटा बालक भेड़िया द्वारा पाले जाने पर वह अपने आप को भेड़िया ही समझेगा और यह बात भी सभी धार्मिक और सभी लोगों पर लागू होती है। आपके माँ बाप जो भी हैं, जिस धर्म में भी हैं, बच्चे ज्यादातर अपने आप को उसी धर्म के मानते हैं। मान लीजिए अगर कोई हिंदू परिवार अपने बच्चे को ईसाईयत की सीख दे तो वह बच्चा ईसाई ही बनेगा और वह पूरी दुनिया को बाइबल के नजरिए के अनुसार ही समझने की कोशिश करेगा। लास्ट, मैं कौन हूँ? इसका सही उत्तर है मैं अपने दिमाग के न्यूरॉन कोशिकाओं का समूह हूँ जो विचारों और सूचनाओं को सुरक्षित करके रखती है। उन सूचनाओं के आधार पर ही मैं अपने आप को पहचानता हूँ और संसार को समझता हूँ। इन सूचनाओं के द्वारा ही मैं निर्णय लेता हूँ, कल्पना करता हूँ एवं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि मैं कौन हूँ। संकेत में कह सकते हैं मैं अपने दिमाग में विचारों का समूह हूँ। जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान ना दे सके हों, उस प्रश्न का उत्तर मुझे एक दिन के बच्चे से मिलना आपको आश्चर्यजनक बात नहीं लगती? और कितना अजीब लगे कि अगर एक कॉकरोच अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इसी तरह की किताबों और इसी तरह के प्रश्नों के साथ आपको रूबरू कराता रहूं। और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।